समय के इस सफर में कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा चमकते हैं, जो अपने अटूट विश्वास, करुणा और सेवा से मानवता के लिए रास्ता रोशन करते हैं। ऐसा ही एक जीवन था स्वामी नारायण का, जो पहले घनश्याम पांडे के नाम से जाने जाते थे और बाद में नीलकंठ वर्णी के नाम से प्रसिद्ध हुए। वो एक ऐसे श्रद्धेय आध्यात्मिक नेता थे जिनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। एक छोटे से गांव के एक जवान लड़के से एक बड़े हिंदू संप्रदाय के संस्थापक बनने तक का उनका सफर भक्ति, दृढ़ संकल्प और मानवता के उत्थान के लिए अटूट प्रतिबद्धता की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। स्वामी नारायण की जीवन गाथा केवल घटनाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि प्रेम, विश्वास और सामाजिक सुधार का एक कालातीत संदेश है। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा एक विजेता के रूप में नहीं, बल्कि एक मरहम लगाने वाले के रूप में की। टूटी हुई आत्माओं को जोड़ा, सामाजिक विभाजनों को पाटा और अनगिनत व्यक्तियों के दिलों में धर्म की लौ फिर से जगाई। उनकी विरासत बड़ी बड़ी घोषणाओं पर नहीं, बल्कि उन लोगों के जीवन पर पड़ने वाले साधारण लेकिन गहरे प्रभाव पर टिकी है। यह निबंध स्वामी नारायण के असाधारण जीवन में झांकता है और उनके एक विलक्षण बच्चे से एक प्रबुद्ध गुरु बनने तक के सफर को दर्शाता है। हम भारत भर में उनकी परिवर्तनकारी तीर्थ यात्रा, सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनकी शिक्षाओं के गहरे प्रभाव का पता लगाएंगे, जो सदियों बाद भी गूंजते हैं। स्वामी नारायण के जीवन और संदेश को समझकर हमें विश्वास, करुणा और खुद से बड़ी किसी चीज के लिए समर्पित जीवन की खोज के वास्तविक अर्थ की बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। 1781 में भारत के वर्तमान उत्तर प्रदेश के छपैया गांव में जन्मे घनश्याम पांडे, जिन्हें बाद में स्वामी नारायण के नाम से जाना गया, ने कम उम्र से ही असाधारण गुणों का प्रदर्शन किया। उनके माता पिता धर्मदेव और भक्ति माता धर्मनिष्ठ हिंदू थे, जिन्होंने उनमें धर्म ग्रंथों और ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा पैदा की। एक बच्चे के रूप में भी घनश्याम में एक ऐसी बुद्धि और समझ थी जो उनकी उम्र से कहीं आगे थी। वह अपनी असाधारण याददाश्त, जटिल धार्मिक ग्रंथों को आसानी से समझने और विद्वानों के साथ व्यावहारिक चर्चा में शामिल होने के लिए जाने जाते थे। दूसरों के साथ उनके व्यवहार में उनकी सहज करुणा झलकती थी। सभी के साथ दया और सम्मान का व्यवहार करते थे। ग्रामीण उनके आकर्षक व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित होते थे और अक्सर उनसे सलाह लेते थे। उनमें एक ऐसी बुद्धि को पहचानते थे जो भौतिक दुनिया से परे थी। ज्ञान की प्यास घनश्याम में अतृप्त थी। उन्होंने कम उम्र में ही धर्म ग्रंथों में महारत हासिल कर ली थी और हिंदू दर्शन और धर्मशास्त्र की गहराई में उतर गए थे। उन्होंने सामाजिक मानदंडों पर सवाल उठाए जिन्हें वे अन्यायपूर्ण मानते थे, खासकर जाति व्यवस्था और महिलाओं के साथ व्यवहार। समानता और न्याय की उनकी सहज भावना बाद में उनकी शिक्षाओं की आधारशिला बनी। 11 साल की छोटी उम्र में घनश्याम के जीवन में उनके माता पिता के निधन से एक भयानक त्रासदी आई। इस गहरे नुकसान ने एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में काम किया, जिससे उन्हें भौतिक दुनिया की नश्वरता और अस्तित्व के गहरे अर्थ पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए समर्पित जीवन की ओर एक बढ़ता हुआ आकर्षण महसूस किया, एक ऐसा जीवन जो सांसारिक इच्छाओं और आसक्तियों की सीमाओं से परे हो। आध्यात्मिक ज्ञान की उनकी तीव्र इच्छा ने उन्हें अपना घर त्यागने और एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित किया। अपने परिवार और सांसारिक संपत्ति को पीछे छोड़कर उन्होंने भारत भर के प्रसिद्ध ऋषियों और पवित्र पुरुषों से ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए एक भटकते हुए तपस्वी के जीवन को अपनाया। इस प्रकार नीलकंठ वर्णी की असाधारण तीर्थ यात्रा शुरू हुई। एक ऐसा नाम जिसे उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान अपनाया, जो उनके नीले रंग के रंग का प्रतीक था, जो उनके गहन आध्यात्मिक अभ्यास का प्रतीक था। नीलकंठ की यात्रा केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि एक गहन आंतरिक तीर्थ यात्रा थी, सत्य और आत्म साक्षात्कार की अथक खोज। उन्होंने घने जंगलों को पार किया, शक्तिशाली नदियों को पार किया और विश्वासघाती पहाड़ों पर चढ़ाई की। अटूट दृढ़ संकल्प और अपने दिव्य उद्देश्य में अटूट विश्वास के साथ चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने दूर दराज की गुफाओं में ध्यान किया, प्रबुद्ध गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया और प्राचीन धर्म ग्रंथों के अध्ययन में खुद को विसर्जित कर दिया, जिससे ईश्वर की अपनी समझ और मानव पीड़ा को कम करने में उनकी भूमिका और गहरी हुई। अनुभाग 4, एक परिवर्तनकारी तीर्थ यात्रा
ज्ञान और सत्य की तलाश। 7 वर्षों तक नीलकंठ वर्णी ने पूरे भारत की यात्रा की। उनकी यात्रा कठोर आध्यात्मिक अभ्यास, निस्वार्थ सेवा और ज्ञान की अतृप्त प्यास द्वारा चिह्नित थी। उन्होंने विद्वानों के साथ दार्शनिक प्रवचनों में भाग लिया, अक्सर स्थापित मानदंडों और धार्मिक ग्रंथों की व्याख्याओं को चुनौती दी। उनके व्यावहारिक प्रश्नों और गहन समझ ने उन्हें सबसे अनुभवी धर्मशास्त्रियों का भी सम्मान और प्रशंसा दिलाई। उनका सामना विभिन्न परंपराओं के संतों और ऋषियों से हुआ। उन्होंने उनके ज्ञान को आत्मसात किया और आध्यात्मिकता की अपनी विकसित होती समझ में विविध दृष्टिकोणों को शामिल किया। ज्ञान के प्रति नीलकंठ का दृष्टिकोण हठधर्मिता या सांप्रदायिक सीमाओं तक सीमित नहीं था। वह सत्य की सार्वभौमिकता में विश्वास करते थे, सभी वास्तविक आध्यात्मिक रास्तों में निहित मूल्य को पहचानते थे। अपनी यात्रा के दौरान नीलकंठ ने हाशिए पर रहने वालों और दबे कुचले लोगों की दुर्दशा को प्रत्यक्ष रूप से देखा। वह गरीबी, सामाजिक अन्याय और अंधविश्वास से होने वाले कष्टों से बहुत व्यथित थे। उनके दयालु हृदय ने उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित किया, जरूरतमंदों को सांत्वना और सहायता प्रदान की। उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत और महिलाओं पर अत्याचार जैसी सामाजिक बुराइयों को चुनौती दी, सभी के लिए समानता और न्याय की वकालत की। अनुभाग 5, एक संत का निर्माण। नीलकंठ वर्णी से स्वामी नारायण तक। नीलकंठ वर्णी की यात्रा अंततः उन्हें गुजरात राज्य तक ले गई, जहां उनका सामना उद्धव संप्रदाय के एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता रामानंद स्वामी से हुआ। नीलकंठ की असाधारण आध्यात्मिक शक्ति और दयालु स्वभाव को पहचानते हुए रामानंद स्वामी ने उनमें कमजोर पड़ते विश्वास को पुनर्जीवित करने और मानवता को आत्मज्ञान की ओर ले जाने की क्षमता देखी। 21 साल की उम्र में एक मार्मिक समारोह में रामानंद स्वामी ने औपचारिक रूप से नीलकंठ वर्णी को उद्धव संप्रदाय में दीक्षित किया। उन्हें सहजानंद स्वामी नाम दिया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण था, जो आध्यात्मिक गुरुओं के वंश में उनके औपचारिक प्रवेश और दूसरों को उनके आध्यात्मिक पथ पर मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी को स्वीकार करने का प्रतीक था। कुछ समय बाद रामानंद स्वामी ने सहजानंद स्वामी, जिन्हें बाद में स्वामी नारायण के नाम से जाना गया, को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उन्हें उद्धव संप्रदाय का नेतृत्व सौंपा। यह निर्णय अप्रत्याशित होते हुए भी स्वामी नारायण की आध्यात्मिक परिपक्वता, ज्ञान और धर्म के सिद्धांतों को कायम रखने की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। स्वामी नारायण ने अपनी युवावस्था के बावजूद इस विशाल उत्तरदायित्व को विनम्रता और दृढ़ संकल्प के साथ स्वीकार किया। मानवता के आध्यात्मिक उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार थे।